क्लास ट्वेल्थ ये आपकी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम इसका सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द टाइगर किंग। बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनके प्रति हमारा जनरल एटीट्यूड जो होता है वो कैसा होता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी जो राजा हैं वहाँ के प्रतिबंधपुरम के, वो इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस, यानी हम उन्हें जान सकते हैं किन किन नामों से। हिज हाईनेस, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सता वैग्रा सम्हारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTS और CRCK, यानी इन सब नामों से उन्हें जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, यानी लेकिन इन सब नामों में से एक नाम ज़्यादा दिया जाता है शॉर्ट करके, जिसे कहा जाता है टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, यानी मैं आपको बताने आया हूँ कि क्यों हम उन्हें टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, यानी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है प्रिटेंड करने का एडवांस में, ओनली टू एंड इन स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यानी कि मुझे इस डर से भी अब कोई इस ट्रैक से हटा नहीं सकता है। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. यानी जो भी ये कहानी पढ़ेगा उसके अंदर से एक नेचुरल इच्छा हो जाएगी कि हर कोई इस आदमी से मिलना चाहता है जिसके पास इतना ज़्यादा साहस है। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन कोई इस चांस को पूरा नहीं कर पाया। एज भारत सेड टू रमा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी टाइगर किंग जो है अब वो ऊपर जा चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, यानी वो मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज दैट इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट, यानी किस तरीके से वो मरे थे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेबल, यानी ये सिर्फ तभी हम रिवील कर पाएंगे लास्ट में एकदम, जब हम इस टेल को ख़त्म करेंगे। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. यानी सबसे फैंटास्टिक चीज़ इसकी ये है कि जब जैसे ही वो पैदा हुए थे एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि वो एक दिन ऐसे मरेंगे। The child will grow up to become the warrior of warriors, heroes of heroes, champions of champions, but they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with, "This is a secret which not should be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death." यानी उन्होंने बताया कि ये बच्चा बड़ा होगा और एक बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, यानी योद्धा बनेगा, एक बहुत बड़ा चैम्पियन बनेगा, लेकिन वो बोलते बोलते एकदम रुक जाते हैं और जब उन पर थोड़ा प्रेशर डाला जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फोर्सफुली मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि जो इन सितारों में बच्चे पैदा होते हैं, यानी जैसी भी इसकी कुंडली है उस हिसाब से एक ना एक दिन इसकी ऐसी मौत आएगी। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of a 10-day-old Jinali Jang Bahadur, "O wise prophets." Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked widely at each other and blinked. "O wise prophet, it was I who spoke." This time there was no ground for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. यानी क्या हुआ कि उसी समय पर एक चमत्कार हुआ। वो पैदा हुआ जो बच्चा था, एक 10 दिन का भी नहीं था वो पूरे तरीके से, और उसके मुंह से निकला कि समझदार पंडितों, अब सब एक दूसरे को एकदम स्टूफेक्शन में देखने लगे, एकदम बोल सकते हैं कि मूवमेंट होना बंद हो गया। फिर से वही आवाज़ आई और फिर से उसने कहा कि हाँ मैंने ही बोला है। अब कोई डाउट नहीं था, आवाज़ वही बच्चे के मुंह से आ रही थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, यानी जो मेन उनका पंडित था उसने अपना चश्मा हटाया और बच्चे की तरफ देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, यानी जो भी पैदा होते हैं उन्हें एक ना एक दिन मरना ज़रूर है।
वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, यानी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप पहले से बताएं कि कौन मरने वाला है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. तो वो कहते हैं कि अगर आप हमें ये बता पाएँ कि किस तरीके से मौत होगी तो उसमें थोड़ा सेंस है, लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि मौत होगी तो वो तो सभी जानते हैं कि हर किसी को किसी ना किसी दिन मरना है. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्वीकी वॉइस, यानी उस छोटे से रॉयल बच्चे के मुंह से ये आवाज़ निकली, उसकी छोटी सी पतली सी आवाज़ में. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेट्स हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, यानी अब उसने अपनी जो उंगलियां थी वो एकदम वंडर में रख ली. अब बेबी barely 10 days old open his lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. यानी एक तो 10 दिन का बच्चा है जो अपने मुंह से बोल पा रहा है, उसके बाद वो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन बता रहा है. इनक्रेडिबल, रैदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड इन द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स. द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince. The prince was born in hour of the bull. The bull and tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. तो वो कहता है कि ये जिस घड़ी में पैदा हुए हैं उसके हिसाब से बुल और टाइगर जो है वो एनिमीज़ हैं, यानी शत्रु है, और इसीलिए इनकी जो मृत्यु है वो किसी टाइगर से आएगी. You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है उस समय उनको डर लगा हो या उन्हें एकदम लगा हो कि टाइगर वर्ड बोला गया है. That was exactly what did not happen. तो ऐसा नहीं हुआ. As soon as he heard it pronounced the crown word gave great growl. Terrifying word emerged from his lips. Let's tiger beware. यानी जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने एक डीप ग्राउल दिया, यानी उन्होंने गुर्राया, और उनके मुंह से निकला लेट टाइगर्स बिवेयर, यानी टाइगर्स को चेतावनी दे दी जाए. दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रातिपदनपुरम, बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. तो ये हमें सुनने में तो ऐसा लगा जैसे कि कुछ रूमर है, अफवाह है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि इसमें थोड़ा बहुत सच भी है. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू ट्रॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, यानी धीरे धीरे वो जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो लंबा होता गया और हट्टा कट्टा होता गया, स्ट्रॉन्ग होता चला गया. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, यानी जब पैदा होते टाइम जो चमत्कार हुआ था उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ. अ बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. When he came to at age of 20, the state which had been the coat of words until then came into his hands. यानी कि एक इंग्लिश काऊ का वो दूध पीता था, इंग्लिश नैनी उसको पालती पोसती थी, इंग्लिश ट्यूचर उनको इंग्लिश मैन से मिलता था, यानी ट्यूटिंग करते थे, वो कोचिंग लेते थे, और इंग्लिश मूवीज़ वो देखते थे. और एक दिन उनके हाथ में वो स्टेट आ गई जो उनको बहुत पहले से मिल जाना थी जब वो 20 साल के हुए. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, यानी लेकिन सबको राज्य में उनकी प्रिडिक्शन अभी भी याद थी जो उन्होंने पहले से बताया था कि इनकी मौत कैसे होगी. मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू महाराजा's ईयर, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिस्कस करते रहे और स्लोली महाराजा के कान तक ये बात पड़ी. देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, यानी बहुत सारे जंगल थे उस जगह पर. दे हैड टाइगर्स इन देम, जहाँ बहुत सारे टाइगर्स रहा करते थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, यानी आत्मरक्षा के लिए तो आप गाय को भी मार सकते हैं. देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और टाइगर्स को मारने में कोई बुराई नहीं थी. तो महाराजा ने टाइगर हंट शुरू करा, शिकार उन्होंने शुरू करा. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और जब उन्होंने पहला अपना शिकार करा टाइगर का तो वो बहुत खुश हुए. ही सेंट फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर को दिखाया कि ये मर चुका है. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और उन्होंने कहा अब आप क्या कहना चाहते हैं. योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर्स, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉ, बट वॉक स्पीक विदाउट फियर. तो वो कहते हैं कि आप भले ही 99 टाइगर्स इसी सेम मैनर में मार दो, लेकिन क्या, बिना डर के बोलो. बट यू मस्ट हैव बीन वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको जो 100वां टाइगर रहेगा उसके साथ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है.
व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और क्या होगा अगर वो 100 नंबर का टाइगर भी मर जाएगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट द फायर ऑन देम एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। यानी वो पूछते हैं कि अगर वो भी मर जाएगा फिर, तो वो कहते हैं कि फिर मैं अपनी जो किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की पूरी वो फाड़ के फेंक दूंगा, जला दूंगा, और मेरी जो चोटी है जो मैंने बांध रखी है मैं उसे खोल दूंगा, मेरे बाल छोटे करा लूँगा और एक इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊँगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिदमपुरम। यानी उस समय सब सेलिब्रेशन का टाइम था, जितने भी लोग टाइगर इनहेबिटेड करते थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। यानी स्टेट ने पूरी सब जगह से टाइगर की जो हंटिंग थी उसको बैन कर दिया कि महाराजा के अलावा कोई भी बैन नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज स्टोन एट अ टाइगर एट हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। यानी कि अगर किसी ने भी स्टेट में टाइगर को मारा राजा के अलावा, मान लीजिए किसी ने पत्थर भी मार दिया, अरे तो उसकी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो है उसे राज्य अपने कब्जे में कर लेगा। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और महाराजा ने कसम खा ली कि जब तक वो 100 टाइगर्स को नहीं मार देंगे तब तक वो किसी और काम को नहीं करेंगे। इनिशियली द किंग सीम वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स। यानी ऐसा नहीं है कि उनके उसमें कोई डेंजर नहीं था। देर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। यानी बहुत बार उनकी गोली सही उस पर नहीं चलती थी, टाइगर उनके ऊपर चढ़ जाते थे और वो अपने हाथों से उससे लड़ते थे, लेकिन हर बार महाराजा ही जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। A high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was very fond of hunting tigers and the fonder of being photographed with tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandpuram, but the Maharaj was firm in his resolve. He refused permission. यानी एक बार तो उनकी गद्दी छोड़ने तक की वो आ गई थी नौबत। एक बार एक बहुत हाई रैंक का ब्रिटिश अधिकारी वहाँ आया जिसे टाइगर को मारकर उसके साथ फ़ोटो लेने का बहुत शौक था, तो उसने यहाँ आकर भी सेम चीज़ बोली, लेकिन महाराजा बहुत सख्त थे और उन्होंने परमिशन नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। यानी वो कहते हैं मैं आपके लिए कोई भी शिकार ऑर्गेनाइज करा दूंगा, आप किसी को भी मार लें यहाँ पर जिसको आप मारना चाहते हो, भले ही आप किसी जंगली सुअर को मार लें, माउस को मार लें, और हम तो मॉस्किटो हंट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन टाइगर हंट तो नहीं कर पाएंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। यानी ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी ने महाराजा को कहा दीवान के थ्रू कि दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुराई वाज द फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर टीचर्स टाइगर्स कैरकैस। यानी उसका मतलब था कि भले ही महाराजा मार दें, लेकिन फिर फ़ोटो निकलवाने का काम फॉरेनर का है, कि वो फॉरेनर फ़ोटो निकलवाएगा और गन लेकर खड़ा रहेगा। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराज ये फैसला भी नहीं माने। इफ ही रिलेटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। यानी क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी मान गया तो फिर बाद में बाकी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी टाइगर हंट के लिए आ जाएंगे। Because he prevented the British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. और क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने दिया, तो अब खतरा था कि उनको अपनी गद्दी छोड़ना पड़े। The Maharaj and the Diwan held deliberations over this issue. यानी उस समय उनकी कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ गए। As a result, a telegram was dispatched forthwith to the famous British Company of Jewellers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings on different design. तो उस समय एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी जो ज्वेलरी बनाती थी कैलकाटा में, उसे भेजा गया एक टेलीग्राम लिखकर कि कुछ बहुत महंगी डायमंड की अंगूठियाँ अलग अलग डिज़ाइन की हमें सैम्पल भेजे जाएं। Some 50 rings arrived. कुछ 50 रिंग्स आई। द महाराज सेंड द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो महाराज ने क्या करा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की बीवी थी उनको ये सब भेज दिया। The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. With no time at all, the Durasani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने सारी अंगूठियाँ रख ली और अपने एक वापस जवाब भेजा कि आपकी गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद।
इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jeweler. और राजा का 3 लाख का बिल बन गया. The Maharaj was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. लेकिन महाराज खुश थे कि 3 लाख गए लेकिन उनका जो राज्यपाट था वो बच गया. The Maharaj tiger hunt continued to be highly successful. और उनकी जो टाइगर हंट थी वो ऐसे ही सक्सेसफुल होती चली गई. 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने 70 टाइगर मार दिए. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट दिस मिशन टू अ स्टैंडस्टिल. लेकिन फिर एक अनदेखा ऐसी रुकावट उनके इस मिशन में आकर खड़ी हो गई. द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधनपुरम. यानी जो पूरी टाइगर की पॉपुलेशन जनसंख्या थी वो इनके जंगलों में ख़त्म हो गई. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी. तो क्या पता कि टाइगर बर्थ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते थे और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. और क्या पता कि वो स्टेट से इसलिए भाग गए क्योंकि वो ब्रिटिश के हाथों ही मरना चाहते थे. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. एक दिन महाराज दीवान को बुलाते हैं. दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन. ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन. तो वो कहते हैं दीवान साहब, क्या आपको याद नहीं आ रहा है कि मुझे अभी भी 30 और टाइगर मेरी इस गन से मारना है. वो अपनी गन को चमकाते हुए बोलते हैं. शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर. और बंदूक देखकर एकदम से दीवान जो है वो डर के मारे बोलने लगा कि महाराज मैं एक टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बुला रहा है. नो आई एम नॉट अ गन. यू आर नीदर टाइगर नॉर गन. तो वो कहते हैं ना मैं बंदूक हूँ. तो वो कहता है कि अरे तुम ना टाइगर हो ना तुम बंदूक हो. आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस. मैंने तुम्हें किसी और काम से यहाँ बुलाया है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. मैंने शादी करने का फैसला लिया है. द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर. तो दीवान और ज़्यादा बड़बड़ाने लगा. योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू. तो वो कहता है कि मेरी तो पहले से ही 2 बीवियाँ हैं. अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा. डोंट टॉक नॉनसेंस. व्हाई शुड आई मैरी यू. व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर. तो वो कहता है मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहे हो. मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा. मुझे सिर्फ टाइगर चाहिए. योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड. इफ़ यू लाइक टू मैरी द गन अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल. तो वो कहते हैं एक बार सोच के देखिए, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवारों से शादी करी थी और अगर आप एक बंदूक से शादी करना चाहते हैं तो उस हमारी स्टेट के लिए एक टाइगर किंग बहुत है. हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है. द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. और महाराज एकदम से हंस दिए. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिज आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग. तो वो कहते हैं ना मैं टाइगर से शादी कर रहा हूँ ना मैं बंदूक से शादी कर रहा हूँ. मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो इंसान होगी. फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with large tiger population. तो वो कहते हैं सबसे पहले आप हमारे आसपास देखिए कि किस स्टेट में ज़्यादा टाइगर है. दूसरा, वहाँ के किस राजघराने की लड़की से मैं शादी कर सकता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर. यानी दीवान ने उनके ऑर्डर माने. He found the right girl from a state which possessed a large number of tiger. और उन्होंने महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. यानी हर बार जब वो अपने ससुराल जाते थे तो 5 या 6 टाइगर मार देते थे. इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडोर्न द वॉल ऑफ रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधनपुरम पैलेस. यानी इस तरीके से 99 टाइगर की चमड़ियाँ जो थी वहाँ पर उनके राज्य घराने में लग गई. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100. और अब महाराज को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग गई. उन्हें एकदम से घबराहट होने लग जाती थी क्योंकि अब सिर्फ एक ही टाइगर बचा था 100 होने में. He had this one thought during the day and same dream at the night. यानी उन्हें दिन में भी यही एक चीज़ दिमाग में चलती थी और रात के समय भी यही एक सपना आता था. By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law kingdom. यानी इस समय तक जो टाइगर फार्म थे वहाँ पर सब जगह सूखा पड़ गया था, उनके ससुराल में भी. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. और ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ हो गई थी, कहीं भी टाइगर नहीं मिलते थे. येट ओनली 1 more वॉज नीडेड. और सिर्फ एक और की ज़रूरत थी. इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट 1 single beast द महाराज वुड नॉट
हैव नो फियर्स लेफ्ट, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। यानी अगर वो एक और को मार दें उसके बाद उनके मन में कोई भय नहीं रहेगा और उसके बाद वो शिकार छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन उन्हें इसके साथ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था। What had the late chief astrologer said, even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. True enough, the tiger was a savage beast after all. यानी उनको चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 99 टाइगर मारने के बाद भी आपको 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। One had to be wary of it, but where was the 100th tiger to be found? लेकिन ये कहाँ मिलने वाला था? It seemed easier to find tiger's milk than live tiger. टाइगर का दूध मिलना ज़्यादा आसान था उस समय पर, लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा था। Thus the Maharaj was sunk in gloom, और महाराज दुखी हो गए। But soon came the happy news which displaced that gloom. In his own state, ship began to disappear frequently from hillside village. लेकिन एक दिन एक खबर आई जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उनकी खुद की जो स्टेट की शिप थी यानी पूरी भेड़ थी, वो एकदम से एक हिल साइड के विलेज से गायब होने लग गई। It was first ascertained that this was not the work of Khader Mian Saab और वीरासामी नायकर, both famed for their ability to swallow ship whole. यानी सबसे पहले लोगों ने सोचा तो ऐसा तो नहीं कि खादर मियान साहिब का काम है जो पूरी की पूरी भेड़ खा जाते हैं। Surely a tiger was at work, तो अब वो समझे कि जो टाइगर है ये उसी का काम है। The villagers ran to inform महाराज, महाराज के पास दौड़े सब बताने के लिए। महाराज ने सबको 3 साल तक टैक्स से मुक्त कर दिया और अपने शिकार पर निकल गए। The tiger was not easily found, वो आसानी से नहीं मिल रहा था। It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flaunt the Maharaja's will. यानी ऐसा लग रहा था कि वो छुपता फिर रहा है। महाराज भी एकदम इक्वली डिटरमाइंड थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जंगल तब तक छोड़ने से मना कर दिया जब तक टाइगर नहीं मिलता। As the days passed, महाराज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिकेंसी माउंटेड अलार्मिंग, और जैसे जैसे दिन निकलते गए महाराज गुस्सा आने लग गया। Many officers lost their job. बहुत सारे ऑफिसर्स को उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा। One day when his rage was at height, the Maharaj called the Diwan and ordered him to double the land tax. और एक दिन जब उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने दीवान से कहा कि लैंड टैक्स डबल कर लो। The people will become discontented, then our state will too fall a prey of Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. तो जो दीवान रहता है वो कहता है कि लोग नहीं भर पाएंगे और हमारी जो स्टेट है वो भी नेशनल कांग्रेस के हाथ में पड़ जाएगी। तो महाराज उससे कहते हैं कि तुम अपनी पोस्ट पर से रिज़ाइन कर दो। दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो दीवान घर चला जाता है और ये मान लेता है कि अगर महाराज को जल्दी से टाइगर नहीं मिला तो सबके लिए प्रलय आ जाएगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. At midnight when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where Maharaj was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. तो रात में जब सब सो रहे थे तो दीवान और उसकी जो बीवी थी उन्होंने एक टाइगर को अपनी कार में भरा और उसे जंगल की तरफ ले गए जहां महाराज उस समय पर शिकार कर रहे थे। तो लेकिन वहां पहुंचते से जो टाइगर था उसने बाहर आने से मना कर दिया। उसे बार बार खींचते खींचते वो बहुत ज़्यादा थक गए। On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? और उसी दिन वही बूढ़ा सा जो टाइगर था वो महाराज के सामने जाकर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि वो पूछ रहा हो कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. और बहुत खुशी के साथ महाराज ने अपना शिकार पर निशाना साधा। The tiger fell in crumbled heap. जो टाइगर था वो एकदम गिर गया। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaj was overcome with elation. और इसी के साथ महाराज बोलते हैं कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया है। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaj hastened away in his car. After the Maharaj left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet has missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past.
लेकिन जैसे ही महाराजा गए, हंटर्स ने देखा कि जो टाइगर है वो आंखें खोल के उन्हें देख रहा है, जिससे उन्हें पता चला कि टाइगर मरा नहीं था, बुलेट चूक गई थी और वो सिर्फ बुलेट के पास से गुजरने से बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaj must not come to know that he had missed his target. If he did so, they could lose their job. तो वो समझौता करते हैं कि महाराज को हम ये चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया तो वो हमें हमारी नौकरी से निकाल देंगे। One of the hunters took aim from distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. तो एक शिकारी ने अपना निशाना साधा और उसे मार दिया। Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. और जैसा कि राजा ने कहा था उसे ले जाया गया और कहीं पर गाड़ दिया गया और उसके ऊपर एक कब्र सी बना दी गई। A few days later, महाराज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड. कुछ समय बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे मनाया गया. Until then, the Maharaj had given his entire mind over tiger hunting. He had no time to spare for crown prince. But now the king turned his attention to the child. इसके पहले तक महाराज का ध्यान सिर्फ टाइगर हंटिंग में रहा है, शिकार पे रहा है, लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा टेंशन बच्चे की तरफ दिया. He wished to give him some special gift on his birthday. और उन्होंने सोचा कि इसके बर्थडे पर इसे कुछ स्पेशल दिया जाए. He went to the shopping center in Pratibandhpuram and searched for every shop, but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger into a shop and decided it was the perfect gift. तो उन्होंने हर जगह ढूंढा पर उन्हें कुछ नहीं मिला और फाइनली उन्हें एक लकड़ी का टाइगर दिखाई दिया, जो उन्होंने सोचा कि एक परफेक्ट गिफ्ट है. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and a quarter. उसकी कीमत भी काफ़ी कम थी. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराज ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी. लेकिन दुकानदार था, वो जानता था कि अगर उसने इतने कम प्राइस बताई तो उसे सज़ा दे दी जाएगी. सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप. तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत रेयर टाइगर है. अ बार्गेन 300 रुपीज़. तो वो कहता है 300 रुपये का ये है. वेरी गुड, लेट्स दिस बी ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. तो वो कहता है ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे के लिए तोहफा है. सेट द किंग एंड टुक इट अवे फ्रॉम हिम. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. और फिर दिन भर दोनों ने उसके साथ में खेला. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. इट्स सरफेस वॉज रफ. टाइनी सिल्वर और वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. यानी एक किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने इसे बनाया था जिसे नहीं आता था कुछ भी. तो उसकी सरफेस जो थी वो स्मूथ नहीं थी, रफ थी. उसके ऊपर से बार बार लकड़ियाँ निकल रही थी और उसके ऊपर झड़ रही थी. वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. और उसमें से एक लकड़ी जो थी वो निकलकर महाराज के राइट हैंड में चली गई. ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस. और उन्होंने उसे अपने हाथ से निकाल कर फेंक दिया और उसके साथ खेलने लग गए. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इन महाराजाज राइट हैंड. और अगले दिन उनके राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया. 4 दिन के अंदर अंदर उनके हाथ में एक बहुत बड़ा छाला हो गया जो उनकी पूरी आर्म में फैलता चला गया. 3 फेमस सर्जन्स वहाँ मद्रास से बुलाए गए. कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने सोचा कि इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है. ऑपरेशन हुआ. तीनों सर्जन जो थे जिन्होंने इट केम आउट विद द थिएटर एंड अनाउंस. और वो थिएटर से बाहर निकले. थिएटर से बाहर निकल कर उन्होंने अनाउंस किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराज इज़ डेड. तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन जो महाराज थे वो मर चुके थे. और इसी तरीके से अगर हम देखें जो 100 टाइगर है, इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. तो यही वो 100वां टाइगर था जिसकी वजह से इनकी मौत हुई, पर ये एक लकड़ी का टाइगर था.